और सबसे पहले बात छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की। देखिए, भूपेश बघेल के ठिकानों पर सीबीआई की रेड हुई है। इससे जुड़ी हुई यह खबर है कि भूपेश बघेल और उनके जुड़े करीबियों के ठिकानों पर सीबीआई ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 20 से अधिक जगहों पर छापा मारा है। महादेव सट्टा ऐप मामले में रायपुर, दुर्ग, भिलाई और राजनांदगांव में ये छापे मारे जा रहे हैं। सीबीआई ने जिन परिसरों में छापा मारा है उन्हें लेकर जो जानकारी मिली है उनमें भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव, सीएम रहते हुए भूपेश बघेल के सलाहकार विनोद वर्मा, पूर्व सीएम की ओएसडी सौम्या चौरसिया, पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा, एएसपी अभिषेक माहेश्वरी, एएसपी संजय ध्रुव, कांस्टेबल भीम यादव, कांस्टेबल अर्जुन यादव, मनीष, आईपीएस आरिफ हुसैन, आईपीएस आनंद छाबड़ा, आईपीएस प्रशांत अग्रवाल, आईपीएस अभिषेक पल्लव के ठिकाने शामिल हैं। भूपेश बघेल की सरकार पर ऑनलाइन सट्टा के गंभीर आरोप हैं और इन आरोपों में भूपेश बघेल के कई करीबी नेता और अधिकारी लंबे समय से जेल में हैं। महादेव बैटिंग ऐप ऑनलाइन सट्टेबाजी के लिए बनाया गया एक ऐप है। इस पर यूजर्स पोकर, कार्ड गेम्स, चांस गेम्स नाम से लाइव गेम खेलते थे। ऐप के जरिए क्रिकेट, बैडमिंटन, टेनिस, फुटबॉल जैसे खेलों और चुनावों में, जी हां, चुनावों में अवैध सट्टेबाजी भी की जाती थी। अवैध सट्टे के नेटवर्क के जरिए इस ऐप का जाल तेजी से फैला और सबसे ज्यादा खाते छत्तीसगढ़ में ही खुले। इस ऐप से धोखाधड़ी के लिए एक पूरा खाका बनाया गया था। दरअसल महादेव बैटिंग ऐप कई ब्रांच से चलता था। हर ब्रांच को सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल फ्रेंचाइजी के रूप में बेचते थे। यूजर को सिर्फ शुरुआत में फायदा और बाद में नुकसान होता था। फायदे का 80% हिस्सा दोनों अपने पास रखते थे। सट्टेबाजी ऐप रैकेट एक ऐसी मशीन की तरह काम करता है जिसमें एल्गोरिदम ये तय करता है कि ऐप में अपना पैसा लगाने वाले केवल 30% ग्राहक ही जीते। प्रवर्तन निदेशालय ने 2 नवंबर को रायपुर में महादेव बैटिंग ऐप से जुड़े एक कैश कुरियर से लगभग 5.39 करोड़ रुपए जब्त किए थे। ईडी का दावा था कि यह पैसा कांग्रेस के चुनाव अभियान के लिए था और विशेष रूप से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के लिए था। तो ये सारा मामला ऑनलाइन सट्टेबाजी का मामला, और इस पूरे मामले में इसकी तहकीकात तक जाने के लिए सीबीआई ने आज भिलाई में, रायपुर में भूपेश बघेल के ठिकानों पर, उनके करीबियों पर लगातार छापेमारी की है। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुमेश पटेल ताजा अपडेट के साथ मौजूद हैं। सुमेश, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है इस पूरे छापामारी को लेकर? जी, आपको बताऊं, एक बार फिर से सीबीआई ने जो महादेव ऐप सट्टे का मामला था, जो कांग्रेस सरकार के समय विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा ये मुद्दा बना हुआ था, जिसमें सीबीआई ने एक बार फिर से रेड की है और सीबीआई की तरफ से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई है जिसमें सीबीआई ने साफ तौर पे लिखा है, सीबीआई ने कुल भारत के 60 जगहों पर छापेमार की कार्रवाई की है, जिसमें भोपाल, दिल्ली, कोलकाता के राज्य शामिल हैं और सीबीआई की जो अफसर हैं छत्तीसगढ़ में भी 17 ठिकानों पर छापेमार की कार्रवाई की है, जिसमें जो छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रह चुके हैं भूपेश बघेल, जो विधायक हैं देवेंद्र यादव, उनके निवास पर छापेमार की कार्रवाई की है। जो आईपीएस अफसर हैं आनंद छाबड़ा, अभिषेक पल्लव, इनके यहाँ भी छापेमार की कार्रवाई चल रही है और फिलहाल जो सीबीआई की टीम है इन तमाम जो महादेव ऐप सट्टे मामले की जांच कर रही है। महादेव सट्टे का मामला 2019 में एक जो सौरभ चंद्राकर नाम का व्यक्ति है, भिलाई का रहने वाला है, जिसने एक जूस की दुकान संचालित की थी और इसके जरिए इसने एक महादेव ऐप सट्टा ऐप बनाया और इसके बाद अपने साथी के साथ, रवि उप्पल के साथ दुबई चला गया, जिसके बाद यह मामला सुर्खियों में आया था, जिसके बाद ईडी ने इस मामले की जांच की। ईडी के मामले के बाद यह मामला अब सीबीआई के पास है। सीबीआई फिलहाल पूरे मामले की जांच कर रही है। कुछ समय पहले जो ईओडब्ल्यू ने इस पर एफआईआर दर्ज किया था, जिसमें छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल का नाम शामिल था और महादेव ऐप संचालक के द्वारा एक वीडियो जारी कर यह कहा गया था कि जो पूर्व सीएम है भूपेश बघेल, इनको 508 करोड़ रुपए लेने की भी बात कही गई थी। तो आज फिलहाल जो सीबीआई की टीम है, जो कांग्रेस सरकार में जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उनके करीबियों के यहाँ छापेमार की कार्रवाई की जा रही है। जी सोमेश, कुछ विधायकों पर भी छापेमारी की गई, उनके आवास पर भी छापेमारी की गई है इस पूरे मामले को लेकर?
जी देखिए, मैं बताऊं, जब जो विधानसभा चुनाव था 2023 में, विधानसभा चुनाव के समय भी ईडी ने ताबड़तोड़ छापेमार की कार्रवाई की थी महादेव सट्टे को लेकर। आज और इसके बाद सीबीआई ने भी ये छापेमार की कार्रवाई की है। जो देवेंद्र यादव हैं, विधायक है, उनके निवास पर सीबीआई की टीम की छापेमार की कार्रवाई चल रही है। जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जो राजनीतिक सलाहकार थे विनोद वर्मा, उनके निवास पर छापेमार की कार्रवाई चल रही है। जो आईपीएस ऑफिसर हैं 2013 बैच के अभिषेक पल्लव, उनके निवास पर छापेमार की कार्रवाई चल रही है। आईपीएस आनंद छावड़ा है, उनके निवास पर छापेमार की कार्रवाई। आरिफ शेख है जो आईपीएस अफसर, उनके निवास पर भी ये छापेमार की कर रही है। तो कहीं ना कहीं इस बार जो महादेव ऑनलाइन सट्टे को लेकर सीबीआई ने प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ राज्य प्रशासनिक अधिकारी, उनके निवास पे भी छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। कुछ समय पहले ईडी ने भिलाई निवास, जो सीएम है भूपेश बघेल, उनके निवास पर जब छापेमार की कार्रवाई की थी, तो भूपेश बघेल के निवास से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले थे और 32 लाख रुपए कैश मिले थे। उन तमाम मामलों की भी जांच ईडी कर रही है। और जब ईडी के अफसर वहां से निकल रहे थे, तो ईडी के अफसरों के ऊपर भी जो वहां के जो कांग्रेस के नेता है, उन्होंने हमला कर दिया था, जिसके बाद ईडी के अफसरों ने भी उस मामले की जांच कराई थी। फिलहाल सीबीआई इस मामले की जांच करी और कांग्रेस सरकार के समय महादेव ऐप जो सट्टा था सुर्खियों में था। और कहीं ना कहीं जो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं भूपेश बघेल, उनकी मुश्किलें भी अब बढ़ती जा रही है। जी, ऐसे में सोमेश, ये भी जानना होगा कि मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, क्या कुछ सीबीआई अब चूंकि छापेमारी कर रही है, डॉक्यूमेंट्स जब्त कर रही है, इसके आगे अब सीबीआई क्या कुछ करने वाली है? देखिए, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के समय 3 प्रमुख मुद्दा था। एक महादेव सट्टा ऐप, दूसरा कॉल स्कैम और तीसरा शराब घोटाला मामला। और आज जो कार्रवाई हुई है सीबीआई ने महादेव ऐप सट्टे से जुड़कर यह कार्रवाई हुई है। और जो 508 करोड़ रुपए का जो महादेव बैटिंग ऐप मामला था, जिसमें घोटाले हुए थे, जिसमें राज्य के पुलिस विभाग के वरिष्ठ अफसर, कांग्रेस के नेता, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, इन तमाम लोगों के नाम आए थे। उन लोगों पर एफआईआर दर्ज भी हुई थी। इसी को लेकर सीबीआई की टीम जांच कर रही है। और आज जिस तरह से भारत के अलग अलग जगहों पर, करीबन 60 जगहों पर यह छापेमार की कार्रवाई की है और सुबह से ये जो सीबीआई की ये छापेमार की कार्रवाई चल रही है, आने वाले कुछ समय बाद ये स्पष्ट हो पाएगा कि और कितने लोग इसमें शामिल हैं और किन किन के यहाँ ये छापेमार की कार्रवाई चल रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सोमेश, इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को रायपुर से हम तक पहुंचाने के। तो छापेमारी की जो कार्रवाई है वो लगातार भूपेश बघेल, जो कि छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रह चुके हैं, उनके आवास पर, उनके ठिकानों पर, और साथ साथ उनके जो और भी सहयोगी थे उनके ठिकानों पर आज सुबह से ही लगातार सीबीआई की छापेमारी चल रही है। डॉक्यूमेंट्स जब्त किए जा रहे हैं। क्या कुछ इस पर निकल कर सामने आता है, आगे भी इस पर हम आपको ताज़ा अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया सोमेश। बढ़ेंगे दूसरी अहम खबरों की तरफ।